हरे कृष्णा, राधे राधे। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और पावन व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान के सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपति संतान सुख की कामना रखते हैं, उनके लिए यह व्रत अति उत्तम और फलदायी माना गया है। पौष मास में आने वाला यह व्रत बहुत से दंपतियों के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखते हैं, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसे में यदि आप इस दिन विधि विधान से व्रत करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दिसंबर के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत नियम और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उपवास रखकर भगवान का स्मरण करने से सभी कष्टों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को सुजमल कहा जाता है। इस दिन का भी अपना विशेष धार्मिक महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार द्वादशी के दिन भगवान विष्णु के क्रूर अर्थात कच्छप अवतार की पूजा की जाती है, इसलिए यह संयोग इस बार के एकादशी व्रत को और भी विशेष बना देता है। इसी कारण इस बार का पुत्रदा एकादशी व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना जा रहा है। ऐसे पावन अवसर पर सभी भक्तों को चाहिए कि वे सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान की कृपा से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन में समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र दिन भगवान का पूजन अवश्य करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:50 से हो जाएगी। इस समय से पहले दशमी तिथि रहेगी, वहीं एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 31 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 5 बजे। इसी कारण इस बार 30 दिसंबर मंगलवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। सभी वैष्णव जन इस बार 31 दिसंबर बुधवार को वैष्णव पौष पुत्रदा एकादशी का उपवास रखेंगे। एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण दशमी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए, ताकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ने की आवश्यकता न पड़े। अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5:01 से। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 1 जनवरी दिन गुरुवार को सुबह 1:48 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 30 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:19 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:34 पर। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:51 से 7:13 तक। सायकालीन पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 5:34 से 6:56 तक। इस बार एकादशी के दिन सिद्ध और साध्य योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। सिद्ध योग प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 4:31 से, वहीं ये समाप्त होगा 31 दिसंबर को सुबह 1:02 पर और इसके बाद से साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा पाठ और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का समय रहेगा शाम 6:28 से 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक। भद्रा के समय सामान्यतः शुभ कार्य करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो वह पृथ्वी लोक में दुखदायी नहीं मानी जाती। मंगलवार के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:59 से 4:17 तक। अब आइए जानते हैं 31 दिसंबर दिन बुधवार के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:24 से 6:19 तक। सूर्योदय होगा 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:35 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त
सुबह 5:52 से 7:14 तक सायकालीन पूजा का मुहूर्त रहेगा। शाम 5:35 से 6:57 तक। इस दिन सर्वथा सिद्धि योग भी रहेगा, जो कि पूरा दिन रहेगा। यह सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम माने गए हैं और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले माने जाते हैं। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12:24 से 1:42 पर। अब बात करते हैं व्रत पारण की, यानी व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगर आपने 30 दिसंबर मंगलवार को एकादशी का व्रत रखा है तो आप 31 दिसंबर दिन बुधवार को अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा दोपहर 1:26 से 3:31 तक। 31 दिसंबर को हरिवासर भी समाप्त हो जाएगा सुबह 10:12 पर। अगर आपने 31 दिसंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखा है तो आप 1 जनवरी दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे और व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 7:14 से 9:18 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित बिल्कुल नहीं किया जाता और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं। ध्यान रहे कि दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से बचें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्धता बनाए रखें। फिर एकादशी के दिन सुबह उठकर गंगाजल मिले हुए जल से या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद शांत मन से अपने पितरों का स्मरण करते हुए उन्हें जल का तर्पण देना चाहिए। जल के तर्पण में आप काले तिल मिलाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा भाव से जल अर्पित करें। तर्पण करते समय मन में अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। इसके बाद अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकल्प लेकर एकादशी व्रत का प्रारंभ करें। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु को चंदन, धूप और दीप से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को मौसमी फलों का या फिर पंचामृत का भोग अर्पित करें, जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल हो, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सारा दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय पुनः पूजा करके यदि आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। रात्रि जागरण करने से जन्म जन्मांतर के सभी पापों का नाश होता है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। इसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान सामग्री निकालें, भगवान का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं और उसी प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें। इस प्रकार एकादशी व्रत पूर्ण होता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।